Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619 NEET 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. And again, we are here to solve one biology section question, which was, a little bit out of the NCERT syllabus, and a really good question. So the question, so let's start with the question. So let's begin with the question. The question says water vapor comes out from the plant leaf through stomatal opening. All right. जो वाटर वेपर है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है प्लांट लीफ से. थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द प्लांट. ये भी अपने को पता है स्टोमेटल ओपनिंग स्टोमा से ही जो CO2 होता है वो एंटर होता है. ठीक है. Diffuses into the plant during photosynthesis. Reason out above statement using one of the following options. ठीक है. तो अपने को इसका रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है. कोई ना कोई एक ऑप्शन चुन के. ठीक है. बोथ प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली. ठीक है. दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये साइमल्टेनियसली अगर होते हैं. वी ऑल नो दैट. ऑलराइट. So this is absolutely wrong question. Wrong option. I'm sorry. Both processes can happen together because diffusion coefficient of water and CO2 is different. Absolutely correct option. ये ऑप्शन कह क्या रहा है ये अभी मैं बताऊंगा. पहले बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. Above process happen only during night time. No. ऐसा तो कभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है कि फोटोसिंथेसिस ओनली रात में होगा या फिर CO2 जो इनटेक होगा वो ओनली नाइट में होगा. ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा अपन ने. जो नॉर्मल C3 प्लांट्स होते हैं उनके केसेस में कहीं पे भी नहीं पढ़ा. CAM मेटाबॉलिज्म अलग है. CAM मेटाबॉलिज्म क्या है. क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. वो बिल्कुल डिफरेंट है. दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट. पर यहाँ पे जब अपने को कोई प्लांट नहीं बोला होता है देन वी कंसिडर एज अ C3 plant. All right. One process occur during daytime and other at night. Absolutely wrong option. Basically अपन इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जा रहे हैं. बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जा रहे हैं. बट कहीं कहीं पे जैसे कि जो ये एग्जाम हुआ था तो स्टूडेंट्स को कहाँ से कंफ्यूजन हो गया. वही जो मैंने अभी आपको बताया CAM मेटाबॉलिज्म से कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना अबव प्रोसेस हैपन ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम. थर्ड ऑप्शन यहां से इनको CAM पाथवे याद आ गया. दे कंफ्यूज CAM पाथवे विद दिस क्वेश्चन बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नोवेयर स्पेसिफाइड दैट इट इज अ CAM प्लांट. यदि कुछ भी नहीं बोला है तो वी ऑल नो दैट we should consider it as a C3 plant, normal C3 plant. But ऐसे confusion हो गए थे. Alright. So obviously the answer will be option number 2. Both process can happen together. Of course होते ही हैं because the diffusion coefficient of CO2 and water is different. अब ये CO2 का diffusion coefficient ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता है. वाटर वेपर की फॉर्म में है यहाँ पे. लिक्विड की फॉर्म में तो स्टोमेटा से जाता नहीं है. वो तो लिक्विड की फॉर्म में कौन से स्टोमेटल ओपनिंग से जाता है. हाइड्रोथ्रोट से. ठीक है. हाइड्रोथ्रोट से जाता है वो. दिस इज नोन एज गटेशन. ठीक है. वो अलग कंसेप्ट है. स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू मात्र वाटर वेपर ही जा पाता है. ऑलराइट. वाटर वेपर जाएगा एंड CO2 वाटर वेपर की फॉर्म में जाएगा. CO2 गैस की फॉर्म में होता ही है. ऑलराइट. सो हमने केमिस्ट्री में डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था. ठीक है. एंड वी ऑल नो दैट मॉलिक्यूलर मास द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ऑलराइट. यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई है. ठीक है. केमिस्ट्री आप लगा सकते हैं. बायोलॉजी में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप केमिस्ट्री नहीं लगा सकते बायोलॉजी में. ऑलराइट. यहाँ पे आप समझने के लिए
दिस फॉर्मूला, आइडियल गैस वाला जो चैप्टर था अपना केमिस्ट्री के अंदर, उसमें ये चीज़ आई थी। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर वेट वाटर एंड CO2 का अलग अलग है। फॉर CO2 द मॉलिक्यूलर वेट इज 44 and for H2O the molecular weight is 18. alright, so इन दोनों की डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये जो D है दिस इज नोन एज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये भी डिफरेंट होंगे। दैट्स वाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। वी कैन डू इट विद सिंपल एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो, बट जो एग्जामिनीज ने थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने दिमाग में बैठा लिया, that was they confused this question with crassulacean acid metabolism, CAM metabolism। but जब भी आप भी ये बात सब याद रखना कि जब भी हमें स्पेसिफाई किया जाए that you have to consider CAM metabolism, जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करे इसको, तभी आपको CAM metabolism को प्रेफरेंस देना है। बाकी कुछ भी नहीं बोला हुआ, then you should consider it as a C3 plant. All right, so I hope you understand this question well. If you understand well, please subscribe this channel, and best of luck for your exams. Stay safe, stay healthy. Thank you.